तो दोस्तों मैंने देख लिया है कैप्टन अमेरिका द ब्रेव न्यू वर्ल्ड और मैं ये कहना चाहूंगा कि क्या हो गया है मार्वल को। एक मोदी जी के अलावा कुछ भी एक्साइटिंग नहीं था उसमें। पूरे विस्तार से बात करेंगे, मुझे उतना कुछ खास पसंद नहीं आई है, तो मैं वही उसी ब्लंट में मैं बताने वाला हूँ चीज़ों को। हो सकता है कि तुम मेरे ओपिनियन से डिफर करो, बट बेयर करना। तो मूवी काफ़ी ही स्लो पेस्ड है, काफ़ी ही ज़्यादा स्लो पेस्ड है। मतलब मेरे को ऐसा लगा कि पहला हाफ जो है मूवी का, उसमें कुछ भी नहीं है ऐसा जिसके लिए तुम चेयर कर सको। वो सब प्लॉट को बिठाते 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 ही इतना बिठा देते हैं कि तुमको लगेगा कि क्या ही हो रहा है। ये हैरिसन फोर्ड और एंथनी मैकी के कैरेक्टर को मतलब इतना ही इंडल्ज कर दिया है कॉन्वर्सेशंस में कि एक्साइटमेंट ही खत्म हो जाती है मूवी के एंड होते होते। और एंडिंग में भी कुछ ऐसा एक्साइटेड किया नहीं है इन लोगों ने कि भाई दिखा के तुमको लगेगा कि भाई साहब क्या ही बवाल ही चीज बना दिया है। पहले प्लॉट की बात कर लेते हैं। तो बेसिकली अगर तुमको ये देखना है तो तुमको थोड़ा सा फैल्कन एंड द विंटर सोल्जर का आइडिया होना चाहिए। थोड़ा सा तुमको ब्लैक विडो के भी रेफरेंसेस चीज़ों के एक दो जगह देखने को मिल जाएंगे वहाँ का। और इटर्नल्स तुमको देखना चाहिए। ये तीन मूवी तुमको देख लोगे, तुम समझ जाओगे कि क्या कुछ हो रहा है, कहाँ जा रही है मूवी। तुम बाकी भी देख सकते हो बट ये तीन इंपॉर्टेंट है। ये पूरी जो स्टोरी लाइन है वो बेस्ड है एडमेंटियम पे। और जिनको लोगों को नहीं पता है, एडमेंटियम वही मटेरियल है जो कि वुल्वरीन के अंदर डाला गया था और उससे उसका इंडिस्ट्रक्टिबल क्लॉ बनता है और जो कि वाइब्रेनियम तक को काट सकता है। अब ये तुमको दिखाया जाएगा पूरी मूवी में कि भाई साहब उसको लेने के लिए इंडिया, फ्रांस, जापान सब लगे पड़े हैं। मोदी जी भी उस कन्वर्सेशन का हिस्सा हैं, बोलते हैं कि भाई साहब हमको ये चाहिए। ऑब्वियसली किसी और एक्टर ने प्ले किया है बट मोदी जी जैसा ही लग रहा है वो। हैरिसन फोर्ड यानी कि प्रेसिडेंट रॉस जो है वो एक ट्रीटी साइन करवाते हैं कि जिसमें सबका इक्वल हिस्सा होगा, क्योंकि इंडियन ओशियन में जो वो आइलैंड बना है अभी, उस पर जो एडमेंटियम मिला है वो सबका इक्वल पार्ट में सबको मिला जाएगा, मिल बांट के सब खाएंगे। लेकिन ऑब्वियसली होता ऐसा है नहीं है, सबको कंट्रोल चाहिए होता है। ऐसा ही प्रेसिडेंट रॉस का भी रहता है कि भाई किसी को कंट्रोल मिले तो वो सिर्फ अमेरिका को मिलना चाहिए, इंडिया और फ्रांस को नहीं। इसमें हमें मेन विलेन के तौर पे दिखता है लीडर, जिसका अपना ही एक बैक स्टोरी है। और जो तुमने अगर हल्क देखा होगा तो वो पहला वाला इनक्रेडिबल हल्क वाला, वो हल्क अगर तुमने देखा होगा जो कि इकलौती एमसीयू की मूवी है, उसके एंडिंग के साथ इसको बहुत अच्छे तरीके से कनेक्ट किया गया है। उसके बाद लीडर के साथ क्या हुआ था जब उसके बॉडी में जो हल्क का जो ब्लड है वो मिक्स हो गया था, उसके बाद उसके साथ क्या हुआ था वो बहुत अच्छे तरीके से शटल तरीके से दिखाई गई है। इसमें एक और चीज़ है कि रॉस जो है, प्रेसिडेंट रॉस जो है वो अभी भी अपनी बेटी को लेकर के बहुत सेंसिटिव है और उनसे वो मिलती नहीं है, बात बात नहीं करती है, क्योंकि भाई साहब कांड हो गया था इनक्रेडिबल हल्क में। तो वो भी हमको देखने को मिला था। भाई 2008 का प्लॉट ये लोग 2025 में यूज़ कर रहे हैं। खैर, तो जी इसका जो मेन प्लॉट है, जो मेन विलेन है, जो सब क्रिया किया कराया हुआ रहता है, और जो थोड़ा सा तुमको सिविल वार वाला रेफरेंस जो विंटर सोल्जर में जो ऐसा माइंड कंट्रोल हो जाता है, वो सारी चीज़ से रिलेटेबल चीज़ें भी इसमें देखने को मिलेंगी। और यहाँ पे तुमको मेजॉरिटी ऑफ द पार्ट कराकार कांड जो है वो लीडर कंट्रोल करता है। सेलेस्टियल आइलैंड पे जो हमें ट्रेलर में एक शॉट दिखाया गया था फाइट सीक्वेंस का, वो काफ़ी बेहतरीन है। वो फाइट सीक्वेंस मुझे काफ़ी तगड़ी लगी थी। बाकी एंडिंग का जो फाइट सीक्वेंस है बहुत ही बकवास भद्दा लगता है भाई। लिजिट जो है वो जो ग्रीन स्क्रीन टाइप का वो एक देखने को मिल जाता है फ्रेम, बहुत ही भद्दा लगता है वो। एक अच्छी चीज ये भी लगी कि रेड हल्क का जो सीजीआई है वो भी काफी अच्छा है। रेड हल्क का सीजीआई काफी प्रॉपर तरीके से दिखाया गया है, वो चेस्ट हेयर वगैरह दिखाया जाता है। और एक चीज ट्रांसफॉर्मेशन तुमको देखने को मिलती है कि इसमें तुमको हेयर जो है रेड हल्क का वो ब्लैक हो जाता है वाइट से। तो वो सारी चीजें डी एजिंग वगैरह का प्रोसेस वो भी क्यों हुआ और कैसे उनको ऐसा रेड हल्क में ट्रांसफॉर्म होना पड़ा, क्या कुछ था, वो सारी चीजें तो तुम मूवी देखोगे तो तुमको पता चल जाएगी। उसका भी एक बहुत बड़ा अहम रोल है। बाकी कैप्टन अमेरिका को एक नया सूट मिलता है, वो भी काफी गजब का रहता है, देखने में मजा आएगा तुमको। पहला वाला सूट भी अच्छा था बट दूसरा वाला और भी मजेदार लगता है। इसमें हमें कैप्टन अमेरिका सिविल वॉर वाला प्रिजन भी देखने को मिलता है दोबारा से, वो अभी भी है और वहाँ पे आजकल भी बहुत सारे कांड हो रहे हैं। हालांकि इसकी एंडिंग से मैं बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड हूँ, मुझे कुछ खास लगा नहीं, एकदम बेसिक सी एंडिंग थी। तुम देख करके तुमको लगेगा कि यार क्या ही देख लिया मैंने। जो व्हाइट हाउस का सीन वगैरह है वो भी काफ़ी ही ब्लंट है। पोस्ट क्रेडिट सीन की अगर बात करूँ तो वहाँ पे बहुत सारे चीज़ों का रेफरेंस दिया गया है, एक दो लाइन डाल करके। ऐसा नहीं है कि कुछ सीन दिखाया गया है, एक कन्वर्सेशन में ही एक रेफरेंस डाल दिया गया था चीज़ों का। बहुत सारी चीज़ें तो तुमको बोरिंग करेंगी, बहुत स्लो प्लॉट लाइन है। मतलब ऐसा लगेगा कि क्या ही हो रहा है। कुछ कैमियोज जो इसमें दिखाए गए हैं वो काफ़ी कूल है।
उसके अलावा आई डोंट थिंक कि इतना हाइप है कि भाई ये तगड़ा हो गया या ये सीक्वेंस हो गया। एंथनी मैकी भी उतना कुछ दमदार लगे नहीं है। हैरिसन फोर्ड तो अपने रोल को बहुत ही बेहतरीन तरीके से निभाते हुए नजर आ रहे हैं, ही इज लुकिंग डैम गुड, बट एंथनी मैकी इज लाइक ओके ओके। तो मैं ये जेन्युइनली बोलना चाहूंगा कि ये मार्वल के वन ऑफ द बेस्ट वर्क तो नहीं बोलूंगा मैं, इट्स अ डिसेंट फिल्म। कुछ और कर सकते थे इसमें बट इन्होंने कुछ किया नहीं, बहुत ही बोरिंग सा, मतलब डायलॉग्स एंड कन्वर्सेशन एंड ऑल का ही जो प्लॉट है वो बहुत लंबा खींचा जाता है। ये मूवी जितनी कैप्टन अमेरिका की है उतनी ही प्रेसिडेंट रॉस की भी है, कि दोनों का ही इक्वल एक शेयर तुमको देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि किसी की स्क्रीन टाइमिंग कम है, बहुत ही प्रॉपर तरीके से इस मूवी में दोनों ही कैरेक्टर्स को यूटिलाइज किया गया है। बट वही है कि कहानी तुमको दमदार लिखी ही नहीं गई है, तो कैरेक्टर यूटिलाइज करके करेंगे क्या। मार्वल फूक के बैठा हुआ है, कुछ ना कुछ कर रहा है कि भाई जब तक इन लोगों को एक ढंग का स्क्रीन राइटर नहीं मिलता इनको कुछ करना नहीं चाहिए मेरे हिसाब से। तो बाकी ठीक है, मतलब ऐसा है कि तुम देख सकते हो, मार्वल के बहुत बड़े फैन हो तो, नहीं तो स्किप भी कर सकते हो, कोई ऐसी जल्दबाजी नहीं है, कुछ ऐसा मिस नहीं करोगे तुम लोग। बाकी तुम्हारा ओपिनियन है, तुम्हें कैसा लगा वो तुम बता देना कमेंट में। मेरे को मज़ा नहीं आया, मैं भाई मज़ा नहीं आया। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मुझे सोशल मीडिया पे फॉलो कर लो, लिंक तुमको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। मिलते हैं किसी और मज़ेदार वीडियो में किसी और मज़ेदार रिव्यू के साथ। तब तक तुम अपना और अपनों का ध्यान रखना। टेक केयर, बाय बाय।